कक्षा नवम गणित में आप सभी का स्वागत है। आज अध्याय 4 बहुपद पॉलिनोमियल्स के अंतर्गत प्रश्नावली 4-3 से हम कुछ सवाल हल करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10 का पहला, 3x धन 4 का 7x का घात 2 धन 2x धन 1 से गुणा कीजिए। तो यहाँ पर दो बहुपदों का गुणा है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं, चूँकि चर राशि x है तो इसको px बहुपद px मान लेते हैं। तो 3x धन 4, इसमें भी चर राशि है x है, तो ये हो गया बहुपद qx बराबर 7x वर्ग धन 2x धन 1, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार हमको क्या है, दोनों बहुपदों का गुणा करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे px गुणित qx। ठीक है, लिखिए बहुपद px का मान है क्या, 3x धन 4 और qx का मान है 7x वर्ग धन 2x धन 1, ऐसा। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये द्विपद बहुपद है, एक पद दो पद द्विपद है और ये त्रिपद बहुपद है। तो यहाँ पर 3x धन 4 में से प्रत्येक पद का गुणा ये तीनों पद से होगा। 3x का गुणा ये तीनों पद से होगा और फिर धन 4 का गुणा भी तीनों पद से होगा। तो आइए इसको गुणा करते हैं ऐसे, 3x फिर ये 7x वर्ग धन 2x धन 1, ऐसे, और धन 4 का भी गुणा इसी प्रकार हो जाएगा, 7x वर्ग धन 2x धन 1, ऐसे। तो यहाँ पर 3x का गुणा 7x वर्ग से करेंगे तो गुणांक का गुणा गुणांक से करेंगे, तो 3 सत्ते 21 और चर राशि का गुणा चर राशि से। तो x का घात यहाँ 1 है, x का घात 2 है, तो जब गुणा करेंगे तो घात जुड़ जाएगा। तो x का घात 1 धन 2 3, ऐसे। ठीक है, धन 3 दूनी 6 और यहाँ x का घात 1 है, यहाँ x घात 1 है, तो x घात 2, दोनों घात जुड़ जाएगा। धन 3 एकम 3x। ठीक है, ऐसे। अब 4 को गुणा तीनों पद से करेंगे, तो 4 सत्ते 28x का घात 2 धन 4 दूनी 8x धन 4 एकम 4, ऐसे। अब यहाँ पर पदों को उनके घात, चर राशि के घात के घटते क्रम में हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 घात वाला पद 21x का घात 3 है, फिर यहाँ पर 2 घात वाला पद है 6x का घात 2, यहाँ 2 घात वाला पद है 28x का घात 2, फिर यहाँ पर 1 घात वाला पद है धन 3x और 1 घात वाला पद है धन 8x। ठीक है, और उसके बाद फिर स्वतंत्र पद है यानी अचर पद है 4, ऐसे। आइए समान पद को समूहन कर लेते हैं। तो 3x का घात 3 वाला पद अकेले यहाँ पर है, तो इसको यूं ही लिख देंगे ऐसे। यहाँ पर देखिए इसका समूह बना 2 घात वाला पद का और 1 घात वाला पद का भी बना। तो धन इसमें से हम कॉमन ले लेंगे x का घात 2 को, तो यहाँ पर इसका गुणांक 6 है और यहाँ इसका गुणांक 28 है, धन 28, ऐसे। इसी प्रकार इन दोनों पद में से हमको x को उभयनिष्ठ यानी कॉमन ले लेना है, तो इसका गुणांक 3 आया और इसका गुणांक 8, ऐसे। ये हो गया धन 4। आइए देखते हैं, तो 21x का घात 3 धन 28 और 6 34x का घात 2 धन 8 और 3 11x और धन 4। तो इस प्रकार से बहुपद 3x धन 4 का 7x वर्ग धन 2x धन 1 से गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 21x का घात 3 धन 34x वर्ग धन 11x धन 4। इस प्रकार ये उत्तर ये हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर
10 का तीसरा प्रश्न देखते हैं। बहुपद p का घात 4 ऋण p 5 p का घात 2 धन 3 का p का घात 3 धन 1 से गुणा कीजिए। आइए हल करते हैं। तो यहाँ बहुपदों को मान लेते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से इसको क्या मान लें, ये चर राशि यहाँ पर क्या है, p है। तो यहाँ हम इसको ले सकते हैं, बहुपद q ले लीजिए, QP बराबर p का घात 4 ऋण 5p का घात 2 धन 3, और इस बहुपद को दे देते हैं RP। तो हो जाएगा p का घात 3 धन 1 ऐसे। अब चूँकि गुणा करना है तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहता है, दोनों बहुपदों का गुणा करना है। तो QP इंटू RP ऐसे। मान रखिए QP का मान है p का घात 4 और ऋण 5p का घात 3, ये 2 घात है, 5p का घात 2 और धन 3, ठीक है, ब्रैकेट में लीजिए ऐसे। और इसके बाद यहाँ पर RP का मान क्या है उसको लिखिए। तो RP का मान ये है p का घात 3 धन 1 ऐसा, ठीक है। ये यहाँ पर त्रिपद बहुपद है, 3 पदों वाला, और ये द्विपद बहुपद है। तो आप 2 प्रकार से गुणा कर सकते हैं। आप ये त्रिपद बहुपद में से प्रत्येक पद का गुणा इन द्विपद बहुपद के दोनों पद से करेंगे, ठीक है ना। इसका गुणा इन दोनों से, फिर इस पद का दोनों से, फिर इसका दोनों से, या फिर आप द्विपद में से प्रत्येक पद का गुणा इन तीनों से करेंगे। हम इसी को ले लेते हैं। तो p का घात 3, इसका गुणा p का घात 4 ऋण 5p का घात 2 धन 3 और धन 1 का भी गुणा इसी प्रकार से। तो p का घात 4 ऋण 5p का घात 2 धन 3 ऐसे। आइए गुणा करते हैं। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए घात जुड़ जाएंगे यहाँ पर। तो p और p का गुणा होगा तो p और घात 3 धन 4 7 हो जाएगा। ऋण यहाँ देखिए p का घात 3 का गुणांक 1 है, तो 5 एकम 5 और p का घात 3 और 2 5 हो गया, ठीक। अब ये धन 3 एकम 3, p का घात 3 हो गया। अब 1 का गुणा करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये इस प्रकार से हो जाएगा 3 एकम 3। अब पदों को उनके चर राशि के घात के घटते क्रम या आरोही क्रम में लिखेंगे। तो 7 घात वाला पद पहले आ गया, फिर 5 घात वाला पद लिख देंगे, फिर 4 घात वाला पद आ जाएगा, फिर 3 घात वाला पद आ जाएगा, फिर 2 घात वाला पद आ जाएगा, और फिर अचर पद आ जाएगा ऐसे। तो इस प्रकार से p का घात 4 ऋण 5p का घात 2 धन 3 का p का घात 3 धन 1 से गुणा करने पर गुणनफल p का घात 7 ऋण 5p का घात 5 धन p का घात 4 धन 3p का घात 3 ऋण 5p का घात 2 धन 3 प्राप्त होता है। ये उत्तर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यदि बहुपद px बराबर x का घात 3 धन 7x धन 3 तथा qx बराबर 2x का घात 3 ऋण 3 हो तो px बहुपद px इंटू बहुपद qx अर्थात दोनों बहुपदों का गुणनफल का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बहुपद px को यहाँ लिख दीजिए, पहले x का घात 3 धन 7x धन 3। दूसरा बहुपद qx को लिख दीजिए, तो 2x का घात 3 ऋण 3, और ज्ञात क्या करना है, बहुपद px इंटू बहुपद qx बराबर ये प्रश्नवाचक, ठीक है ना। तो इसलिए px इंटू qx बराबर, मान रखिए
बहुपद पी एक्स का मान क्या है, एक्स का घात 3 धन 7x धन 3, ऐसे ब्रैकेट में लिखिए। और दूसरा बहुपद है 2x का घात 3 ऋण 3, ऐसे। तो द्विपद बहुपद है ये, और ये त्रिपद बहुपद है। तो इन दोनों पदों में से प्रत्येक का गुणा इन तीनों पदों से बारी बारी से करेंगे। तो आइए पहले 2x का घात 3 का गुणा इन तीनों पदों से कर लें। तो इसके लिए इस प्रकार लिख देंगे ब्रैकेट में, ऐसे। फिर ऋण 3 का गुणा तीनों से करेंगे, तो यहाँ ऋण 3 और x का घात 3 धन 7x धन 3, ऐसे। अब यहाँ कोष्टक हटा देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, लेकिन इसके पहले गुणा करेंगे। तो 2 एक कम 2, और x घात 3 है, x घात 3 है, तो x का घात क्या हो जाएगा 6, घात जुड़ जाएगा 3 धन 3 6, ठीक। और धन 7 दूनी 14। ध्यान दीजिए गुणांक चर राशि का जो गुणांक है और चर राशि के इधर गुणांक 2 है, दोनों गुणांकों का गुणा हो जाएगा। तो 2 सत्ते 14, और चर राशि x घात 3 है, चर राशि x घात 1 है, तो 3 और 1 4, घात जुड़ जाएगा। धन 2 तिया 6, x का घात 3 ऋण, इसको गुणा कीजिए, 3 एकम 3, x का घात 3 हो गया, ऋण और धन का ऋण 7 तिया 21x, फिर ऋण 3 का ऋण धन 3 से, तो 3 तिया 9, ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या है, समान घात, चर राशि की घात समान हो ऐसे पदों का समूह बना लेंगे। तो देखिए 3 घात वाला पद ये है, 3 घात वाला पद एक समूह बना। तो 2x का घात 6 धन 14x का घात 4। अच्छा, इसमें से क्या है, x का घात 3 को हम कॉमन ले लेंगे उभयनिष्ठ। तो इसका गुणांक 6 है, इसका गुणांक 3 है, ऐसे लिख देंगे। और ऋण 21x और ऋण 9, तो 2x का घात 6 धन 14x का घात 4, और धन 6 में से 3 गया 3, x का घात 3 ऋण 21x ऋण 9। तो इस प्रकार से अभिष्ट गुणनफल हमें प्राप्त हुआ, ऐसे, ठीक है। तो ये उत्तर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा प्रश्न हल करते हैं। तो इसमें घटाने से संबंधित है। बहुपद 2p का घात 2 ऋण 5 धन 11p ऋण p का घात 3 में से बहुपद 3p ऋण 5p का घात 2 धन 7 धन 3p का घात 3 को घटाइए बोला है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस बहुपद को हमको इस रूप में लिख लेना है। देखिए ये चूंकि चर राशि क्या है, q है, तो इसको हम ऐसे ले लेंगे, बहुपद QP चर p है, तो बराबर हो जाएगा 2p का घात 2 ऋण 5 धन 11p और ऋण p का घात 3। इस बहुपद में भी चर राशि p है, तो इसको लिखेंगे बहुपद RP। तो ये हो जाएगा 3p ऋण 5p का वर्ग धन 7 धन 3p का घात 3, ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना होगा, प्रश्न कहता है कि पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को हटाइए, अर्थात QP में से RP को हटाना है। तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। तो QP ऋण RP, ऐसे घटाना यानी अंतर, ठीक है। तो QP बहुपद को लिख देंगे 2p का स्क्वायर हो गया -5 प्लस 11p माइनस p का घात 3, इसको ब्रैकेट में रखिए माइनस, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3p माइनस 5p का घात 2 धन 7 धन 3p का घात 3, ऐसे, ठीक है जी। कोष्टक हटाइए। तो 2p का घात 2 ऋण 5 धन 11p ऋण p का घात 3 ऋण 3p, देखिए ऋण धन का ऋण और ऋण ऋण का धन
5p का घात 2 ऋण और धन का ऋण 7 ऋण और धन का ऋण 3p का घात 3। अब इनमें पदों को चर राशि p की घात के अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो 3 घात वाला पद जो भी आया है उसको लिख लेंगे। तो ऋण p का घात 3 और यहाँ है ऋण 3p का घात 3। अब 2 घात वाला पद है धन 2p का घात 2 और यहाँ है धन 5p का घात 2। और 1 घात वाला पद में है यहाँ पर धन 11p और यहाँ 1 घात वाला पद है ऋण 3p। अब अचर पद में यहाँ पर है देखिए ऋण 5 और यहाँ है ऋण 7। इस प्रकार से अब इसमें घात समान घात वाले पदों के समूह बनाएंगे। तो 3 घात वाला पद है इसका एक समूह बना, 2 घात वाला पद है एक समूह बना, 1 घात वाला पद है इसका भी एक समूह बना और ये अचर पद का एक समूह बना। तो इन दोनों में से p का घात 3 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ इसका गुणांक बचेगा ऋण 1 और इसका गुणांक है ऋण 3। ठीक है, यहाँ p का घात 2 कॉमन हो जाएगा। तो इसका गुणांक 2 है, इसका भी गुणांक धन 5 है। इसमें से p को कॉमन ले लेंगे तो गुणांक में धन 11 और यहाँ ऋण 3 ऐसे बचेगा। ठीक है, और ये अचर पद है तो दोनों ऋणात्मक है तो 7 5 12 ऋण 12 हो गया। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऋण 1 और ऋण 3 तो हो जाएगा ऋण 4 और ये p का घात 3 धन 2 और 5 7 p का घात 2। ध्यान देना है 11 में 3 को घटेगा तो ये 8p ये हो जाएगा ऋण 12। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बहुपद 2p² - 5 + 11p - p क्यूब में से बहुपद 3p - 5p² + 7 + 3p क्यूब को घटाने पर अंतर ऋण 4p का घात 3 धन 7p का घात 2 धन 8p ऋण 12 प्राप्त होता है और ये उत्तर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आगे के प्रश्नों को हल करके देखिए। शेष अगली कड़ी में देखते हैं।